आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी बढ़कर 72 रुपये 26 पैसे हो गई। ईरान और ओमान आबना हरमज़ में जहाज़रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफ़िक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि मुआहदे के तहत खलीजी मुल्कों की जानिब जाने वाले बहरी जहाज़ आबना हरमज़ से गुजरने के लिए ईरानी पानियों का रास्ता इख्तियार करेंगे। हरमज़ से बहरा अरब जाने वाले बहरी जहाज़ ओमानी पानियों से सफ़र करेंगे। 60 दिन की इस मुद्दत के दौरान कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। लोग जो मर्जी कर लें वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि अपनी बात पर आज भी कायम हूँ कि निज़ाम तबाह हो चुका है। मैंने वो निज़ाम 80 साल के तबाह होने का कहा था। अगर वज़ीर आज़म को ठीक निज़ाम मिल जाता तो वो इस मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे ले जाते। वज़ीर आज़म को मशवरा देंगे कि वफाकी काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए। कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से कराएँ। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका समझता था कि जंग और पाबंदियों के ज़रिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर इसे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया। मुश्तबा खामनाई से राब्ते बहुत मुश्किल हैं, मगर उनकी मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का खलीज अदन में सऊदी अरब के एक तेल बरदार जहाज़ को निशाना बनाने का दावा सऊदी अरब की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। इससे पहले हूसियों ने बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा किया था और कहा था कि सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी है। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। मैच में अब्दुल्ला शफीक ने आउट हुए बगैर मजमूई तौर पर 184 रन बनाए। साजिद खान ने मैच में 8 और अली उस्मान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की। जम्मू कश्मीर की हैसियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फ़रहान हक ने 2 टोक अंदाज में भारत पर वाज़ेह कर दिया। कहा कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की हैसियत 9 साल पहले तब्दील करने की कोशिश से मुताल्लिक़ सवाल पर फ़रहान हक ने वाज़ेह किया कि किसी मुल्क की जानिब से एकतरफ़ा तौर पर इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मंजूर करारदादें मुतासर नहीं होती। मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल में 1949 में मंजूर करारदादों की हैसियत हमेशा की तरह कायम है। लाहौर बोर्ड में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में पत्तोकी के निजी स्कूल की तालिबा आमना महबूब ने मैदान मार लिया। 1200 में से 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। दानिश स्कूल राजनपुर के मोहम्मद कासिम की 1191 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन। लाहौर की आज़वा जावेद की 1190 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा याफ्ता बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई सुबह लॉकअप खुलने के बाद से शाम तक आज़ादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। बानी पीटीआई को जेल कवायद के मुताबिक हर मंगल को अपनी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात की भी इजाज़त है। बानी पीटीआई की जेल में कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार अलीमा खानम के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। बानी पीटीआई 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर आज़ादाना चल फिर सकते हैं। उन्हें कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा और वर्जिश की सहूलत भी दस्तयाब है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध पुलिस में नए इंटेलिजेंस इदारे शुरू किए, जराइम पर काबू पाने में मदद मिली। पुलिस शोहदा के पैकेजेस में इजाफे के पीछे सदर आसिफ जरदारी का विजन है। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज ने कुर्बानियाँ पेश की हैं। सिंध पुलिस के तहत कराची में यौम शोहदा तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन निजात तेज़ी से जारी है। 580 डाकू अब तक हथियार डाल चुके हैं। 292 डाकुओं को गिरफ्तार, जबकि 51 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों और सैलाब से 3 पुल और मुतादिद सड़कें बह गईं। मुतादिद मकानात, फिश फार्म, इरिगेशन चैनल्स, तैयार फसलें और बागात तबाह हो गए। बहाली का अमल जारी। सैलाबी रैले में बहने वाले बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। चलास में मुसलसल बारिशों से थक और बाबूसर के इलाकों में फ्लैश फ्लड से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। सैलाबी रैलों के बायस मनसहरा, नारान, जलखड रोड मुतादिद मकामात पर बंद। चलास 0 पॉइंट और थलेजी चेक पोस्ट पर ट्रैफिक मुअत्तल। याशो कलदास के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस कराकोरम हाईवे भी बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। 7 से 9 अगस्त के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोर्स की निष्कारी में सरमाकारों की शमूलियत के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत। डिस्कोर्स की निष्कारी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन की इस्लाहाती तंजीम 9 पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि निष्कारी के अमल में सार्फिन के मफाद को तरजीह दी जाए। डिस्कोर्स की निष्कारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निष्कारी कमीशन में जारी इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम 9 1 माह में मुकम्मल की जाए। निष्कारी कमीशन में आलमी मयार के मालियाती, कानूनी और IT माहिरीन शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मदनियात के शोबे में जायका के ताउन का खैर मकदम। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मदनियात के शोबे की तरक्की तरजीहात में है। जायका के सदर ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों हाथों से महरूम बलूचिस्तान के ज़िला पशीन का 18 बरस का रफ़ीउल्लाह अज़्म और हिम्मत की मिसाल। पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों से महरूम नौजवान पाँव से कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। हाल ही में पाँव से पर्चे हल करके इंटरमीडिएट का इम्तहान भी इम्तियाजी नंबरों के साथ पास किया है। रफ़ीउल्लाह ड्राइविंग और स्विमिंग भी करता है। रफ़ीउल्लाह की गैर मामूली सलाहियतों और कामयाबियों पर उनके अहले खाना को बेहद फ़ख्र है। रफ़ीउल्लाह का ख्वाब है कि वो डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करे।